हाँ, यदि आप वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है अगर पॉसिबिलिटी है तो। वेल, हम लोगों ने कल जो बात की थी अपनी इस मीटिंग के अंदर, इट वाज बेसिकली डायरेक्ट सेल्स, देन एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज मैं एक बात दोबारा रिपीट करूंगा, आपके पास अनुभव जैसा भी क्यों ना हो, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक वकील हैं, कुछ भी हैं आप, तो एक समाज में आपका प्रभाव बना हुआ होता है। वो जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं आपको यूज करने की कला सीखनी है अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बट उससे पहले आपके साथ में एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा, इनफैक्ट क्वेश्चन है। एक लाइन है, गांधी टोपी। क्या आप जानते हैं गांधी टोपी कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? आप में से कोई भी? क्या आप जानते हैं गांधी टोपी कैसे और कहाँ से शुरू हुई? सुजीत भाई, कुणाल, पता है गांधी टोपी का? नहीं सर। हाँ, आई थिंक आपका नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। कुणाल, कोई बात नहीं। नहीं कोई आइडिया नहीं है मुझे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग अगर किसी ने कॉमर्शियल वे में शुरू की तो वो गांधी जी ही थे। अब कैसे, ये सोचने वाली बात है। जब गांधी जी अपनी वकालत को पूरा करके भारत लौटे तो उनका जो पूरा व्यवहार था, वेशभूषा थी, कंप्लीटली अलग थी। क्योंकि भारत का समुदाय जो था, यहाँ पे वकालत नाम की चीज से कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे सिंपल पंचायत से मामले होते थे, ग्रामीण व्यवस्था थी, उसमें काम चलता था लोगों का। कोर्ट कचहरी से कोई किसी को मतलब ही नहीं था। तो गांधी जी को ये लगा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि लोग इस पेशे को समझ सकें। क्योंकि एक प्रकार से अंग्रेजों का जो मामला था वो भारत में थोपा गया था वकालत के रूप में। तो गांधी जी बाई कास्ट एक कायस्थ हैं, बनिए जिसे कहते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं गांधी। तो उन्होंने क्या किया कि बनियों को एकत्र किया। आपको पता होगा बनिए हमेशा मुनीम रखते हैं अपने साथ, मुनीमगिरी जिसे कहते हैं हम लोग। ये मुनीम प्रथा बनियों ने शुरू की थी और क्या आज भी प्रथा चल रही है। तो एक मुनीम टोपी हुआ करती थी, अगर ध्यान हो आपको, मुनीम टोपी गोल होती थी और यू आपने कवर कर लिया उसको। अगर सेठ जी और मुनीम साथ साथ चल रहे हैं तो ये पता करना मुश्किल होता था कि सेठ जी कौन है, मुनीम कौन है। तो एक नया चलन शुरू किया कि टोपी को ऊपर से ट्विस्ट कर दिया, हल्की टोपी बना दी गई गर्मियों के लिए। तो टोपी कुछ ऐसी बनी जो आजकल की डेट में जो हम लोग पहन देखते हैं ना, लोग सो कॉल्ड गांधी टोपी कहते हैं। तो एक प्रकार से एक दल नया बना जो इस टोपी को पहनता था। इनिशियली गांधी जी ने भी उस टोपी को पहना, बट मुनीम टोपी को पहना क्योंकि वकीलों के लिए टोपी उस समय उपयोग में आती थी, ब्लैक टोपी। पर धीरे धीरे टोपी उन्होंने हटा दी। और होता क्या था, गर्मी जो गुजरात से जब उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया अपने आसपास के इलाकों के अंदर, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा पॉपुलर होने लग गया। तो जो कोई देखता था इस टोपी में व्यक्ति को, और एक व्हाइट टोपी हुआ करती थी, तो गांधी ग्रुप के लोग जा रहे हैं, गांधी टोपी के लोग जा रहे हैं। तब ये आजादी वजादी की कोई विशेष बात नहीं हुआ करती थी, बहुत बहुत शुरू शुरू की बातें। लेकिन वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पॉपुलर होता चला गया। देखिए, जिस व्यक्ति को जो जब समझा उसने वही काम किया, तो इसको कहते हैं कि अपने अपने आप को ब्रांड के रूप में बिल्डअप करते हैं। जो मैंने अभी तक अपने पूरे जो डेटाबेस से जो पूरा कंप्लीट खींचा है आपसे शेयर किया। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम जिस व्यवसाय को करने जा रहे हैं उस व्यवसाय का आधार क्या है। इस व्यवसाय का आधार है लोग। लेकिन जो लोग हैं वो हमारी बात क्यों सुने, हमसे वो सामान क्यों लें? क्योंकि इनिशियली जो डायरेक्ट सेल्स है उसमें हम लोगों ने एंट्री मारी, लोगों ने बेचना भी शुरू किया। आज भी बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेल्स में काम कर रहे हैं जो कि एक बड़े बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम वाटर प्योरिफिकेशन पे भी काम करते हैं, हम देखते हैं कितनी प्रॉब्लम आती है जब लोगों को हमको कोई प्रोडक्ट को समझाना होता है।
जब हम लोग ने इसी को एमएलएम में कन्वर्ट किया तो लोगों को ये समझ आया कि भाई जो लोग भी इससे जुड़ेंगे सबको बेनिफिट होगा, और लोग आगे बढ़ते चले गए और एक ग्रुप बनता चला गया। बट क्योंकि प्रत्यक्ष बिक्री यानी डायरेक्ट सेल्स के अंदर इस बात की हमको कोई गारंटी नहीं थी कि जो आएगा वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ट्रेनिंग नाम से कुछ भी नहीं था। ट्रेनिंग नाम से कुछ भी नहीं था, लोग करते थे इसको। तो पहली बार भारत में एक विदेशी कंपनी आई जिसने कि इस कॉन्सेप्ट को एक प्रोफेशनल वे में प्रोड्यूस किया, और उसका देखा देखी भारत में भी एक से दो कंपनियां ओपन हो गई जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे इसके प्रेजेंटेशंस बनाए लोगों को किस प्रकार से जोड़ना है इसमें एमएलएम के अंदर। लेकिन ये जो सफर था ये आगे बढ़ता चला गया, और लोग इससे कुछ लाभान्वित होते चले, कुछ नुकसान में भी आते चले, क्योंकि कोई प्रोफेशनल था ही नहीं, तो कैसे बढ़ते इसमें आगे। इतना लंबा जो सफर तय किया, जो हम सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये पॉइंट उठता है कि आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअली ग्राउंड क्या है और हम किस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकएंड पर जाना होगा। अगर हमें लोन लेना हो, मार्केट से अपनी एक वैल्यू को शेयर करना हो, तो उस केस में हमें क्या चाहिए? हमें अपनी एक फाइनेंशियल बैकअप के रूप में कोई वो चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। तो ये चीज उपलब्ध नहीं थी डायरेक्ट सेल्स के पूरे व्यवसाय के अंदर। नेटवर्क इंडस्ट्री के ओपन होते ही एक नेटवर्क करने, जो एक नेटवर्क बंदा कर रहा है, उसको ये सुविधा मिल गई कि अब वो अपनी आईटीआर के बेस पर, बहुत आराम से इस इंडस्ट्री का उपयोग कर सकता है। ठीक है। तो अब तो अगला स्टेप जो आता है इसके अंदर, इसी के अंदर अगला स्टेप जो आता है कि हमें करना क्या है। तो आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि किसी भी बिजनेस को करने से पहले अगर उसकी ट्रेनिंग आप नहीं लेते हैं तो उसका जो परिणाम होता है बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपके ऑडियंस आपसे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति अपने अपने एंड पर या तो नेटवर्क शुरू करता है या किसी नेटवर्क से जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, धर्म कर्म का भी नेटवर्क होता है, पॉलिटिकल नेटवर्क होता है, आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, मीडिया नेटवर्क होता है। ये सब नेटवर्क अलग अलग है। किस नेटवर्क का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। पर ट्रेनिंग तो बहुत सारी मार्केट में चल रही है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग किसे कहेंगे? तो मेरे अभी तक के अनुभव के अनुसार एक भी ऐसी एकेडमी आज की डेट में नहीं है छोटे स्तर पर। बड़े की बात कर सकता है क्योंकि मिला नहीं उन लोगों से, क्योंकि किसी को भी ये बता सके कि नेटवर्क मार्केटिंग में कार्य कैसे किया जाता है। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि मुझे कैसे पता कार्य कैसे किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ। मैंने मार्केट को स्टडी किया इन डेप्थ जाकर, और ये समझ आया कि मान लीजिए मैं किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर उस कंपनी के प्रोडक्ट और उसके कॉन्सेप्ट का मार्केट में प्रचार करता हूँ, मुझे सफलता मिलती है या नहीं मिलती है इससे कोई मैटर नहीं करता, बट उस कंपनी का प्रचार हो रहा है, भले नेगेटिव हो रहा है, हो तो रहा है प्रचार। लोग जान लेंगे कि ये व्यक्ति आएगा और हमें ये बताएगा, हम जानते हैं पहले से। नाम बदल जाते हैं, दुकानें बदल जाती हैं, लेकिन काम सबका एक जैसा ही है। अब एक प्रश्न पूछूंगा मैं आप लोगों से, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। प्रश्न ये है कि मान लीजिए आप अभी तक जिससे भी सामान लेते हुए आ रहे हैं, लाला जी बनिया जो भी सामान लेते हुए आ रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कितनी देर का होता है? जिससे भी सामान लेकर आ रहे हैं आप, कितनी देर का संबंध रखते हैं उससे?
बताएं। उससे तो उतनी ही देर जितनी देर है हम शॉप पे, 2 मिनट, बिल्कुल ठीक, 4 मिनट, 5 मिनट बिल्कुल हो सही गया उत्तर बस। दिया कि हम उस व्यक्ति से संबंध केवल तब तक ही रखेंगे जब तक हम सामान उससे ले रहे हैं। हाँ, हाँ, कुछ मीठी मीठी बातें हो सकती हैं, संबंध बन सकता है, लेकिन हम उसके बाद बात नहीं करेंगे। हम्म, अब मान लीजिए वो दुकानदार आपसे बहुत अच्छे संबंध हो चुके हैं, वो कहता कि भाई तुम एक काम करो कि जो मैं ये जो सामान बेचता हूँ, मेरे कुछ ग्राहकों को बढ़ाने में मदद करो मेरी, अपने समाज में बोलो भाई मेरी दुकान खुली, यहाँ पर ये सामान मिलता है। तो क्या आप करेंगे? क्या आप इसको करेंगे? फिर भाई आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्या आप इस काम को करेंगे? शायद नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है उससे? अब उसी दुकानदार ने आपसे क्या बात बोली कि यदि आप मेरे इस प्रोडक्ट को मार्केट में फैलाने में मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको ये लाभ दूंगा। अब आप कुछ करेंगे उसके लिए? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। नेटवर्क पुअर है दोनों साइड से। कुणाल, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? कुणाल गायब हो गए। सुजीत भाई, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ जी, आपका आवाज एकदम क्लियर है। तो आप इसका जवाब दीजिए, क्या आप सेकंड पार्ट में यस बोलेंगे, नो बोलेंगे? और एक बार। मैंने ये कहा कि एक दुकान है जहां से आप सामान लेते हुए आ रहे हैं रेगुलर, यस। उसने आपसे पहले कहा कि भाई मैंने दुकान यहाँ पर खोली, आप सामान बहुत समय से ले रहे हैं, तो क्या ग्राहकों को बढ़ाने में मेरी आप सहायता करेंगे? तो क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उससे केवल सामान लेने तक ही मतलब रहना चाहिए। अब उस दुकानदार ने कहा कि भाई सुजीत जी, यदि आप मेरे सामान को बाजार तक पहुंचाने में मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको ये लाभ दूंगा, चाहे प्रोडक्ट के रूप में चाहे कैश के रूप में। तो क्या आप उसका ये काम करेंगे? यस। यस, आप करेंगे उसका काम। तो आप अधिक से अधिक लोगों से बोलेंगे कि भाई वहां दुकान खुली, बड़े अच्छे दुकानदार हैं, बहुत सा सामान बेचते हैं, हम्म। आप जाइए। हम्म। अब मान लीजिए वो दुकानदार आपकी तरफ सबसे ये बात बोलना शुरू कर देता है, तब क्या उसका काम आप करेंगे? और एक बार, और एक बार। सेम चीज जो उसने आपसे कही है, सबसे यही बात बोलता है, भाई साहब आप कस्टमर बढ़ाइए, मैं आपको कमीशन दूंगा, तब क्या उसका काम आप करेंगे? यस। यस। अब आप ये मान लीजिए कि आपके जैसे आपके एरिया में उस दुकानदार से संबंधित 100 लोग हो चुके हैं, और आप सबको जानते भी हैं, उस 100 लोग भी और बहुत लोगों को जानते हैं, तब क्या उस काम को करेंगे आप? नहीं। हाँ, अब नहीं हो गया ना कि लोग बढ़ चुके हैं। अब यहाँ यस। पर एक अगली चीज शुरू करते हैं। उस दुकानदार ने आपसे ये कहा कि भाई आप यदि मेरे कस्टमर बढ़ाते हैं और वो जो कस्टमर आके यदि सेम काम करते हैं तो उनके कमीशन से आपको भी कमीशन दूंगा, तब आप काम करेंगे? यस। यस। क्योंकि अब आप एक कड़ी को इकट्ठी कर रहे हैं, आपको पता कि कोई व्यक्ति अगर पहुंच भी गया मेरे पीछे तो वो मेरे नेटवर्क से जुड़ जाएगा, यस। उससे मुझे भी फायदा मिलेगा। लेकिन एक लेवल आएगा जब आपको इस काम की आदत पड़ जाएगी, आपको लाभ मिल रहा है, तो आपका देखा था कि और लोगों को भी आदत पड़ जाएगी सेम कॉन्सेप्ट की, सब लोग यही काम करना शुरू कर देंगे। उसका तो सेल बढ़ रहा है, बट हो सकता है अब आपको उस लेवल पर लोग ना मिल पाए जो पहले मिल रहे थे। इज इट? ऐसा ही होगा ना? यस। यस। Yes. यही है मल्टी लेवल मार्केटिंग की एंडिंग।
कि आपने उस दुकान के साथ आप जुड़ चुके हो, आपको दिख रहा है मुझे लाभ मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, टीम से भी मिल रहा है, लेकिन कब तक मिलेगा? टीम तो लिमिटेड बनेगी ना, आपके साथ और लोग भी तो काम कर रहे हैं आपकी तरफ। ऑलमोस्ट सभी लोग जब जुड़ चुके होंगे तो क्या आपको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। कि कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग आएंगे मिलेंगे, सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा नहीं होता। तभी आज की डेट में मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर 100 लोग एंटर करते हैं तो 85 लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका लाभ वो लोग उठाएंगे जो आपसे आपके जैसे जुड़े हुए हैं, उनको जो अनुभव था, आगे वही चीज बोलेंगे, आगे और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रचार से दुकानदार को फायदा हो चुका है, उसे कस्टमर बढ़ चुके हैं। आप काम करो ना करो, छोड़ दो, पर दुकानदार को फायदा हो चुका है इससे। यही चीज की मल्टी लेवल मार्केटिंग में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने। हम जैसे लोगों का लाभ उठाकर उन्होंने क्या किया, आपकी लाइफ को एक प्रकार से डाइवर्ट कर दिया। आपकी छवि मार्केट में खराब होने शुरू हो गई, क्योंकि आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं। अब आपका व्यवसाय ना यहाँ का रहा ना यहाँ का रहा। अब इसी प्रकार से 4 दुकानें और खुल गई, वो भी सेम काम कर रहे हैं, 10 दुकानें खुल गई, वो भी सेम काम कर रहे हैं। तो यहाँ के बदले वहां, वहां के बदले आप घूमते चले जाएंगे, हर तक घूमते रहेंगे, लेकिन आपको स्टेबिलिटी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट को लगभग सब जान चुके हैं। अब करना क्या है? यहां से जन्म होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। यहां से जन्म होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। अब आपको यदि बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट पर काम ही नहीं करना, आपको केवल उतना ही जुड़ना है उस दुकानदार से जितना सामान आपको लेना है। क्लियर हो गया? एक लाइन होती है, इसको आज मैंने दूसरे सेशन में कहा, है थोड़ी कड़वी लाइन। वो क्या है कि एक है सती सावित्री महिला, एक है सती सावित्री महिला जो एक पति के साथ अपना जीवन का निर्वाह करती हैं, जो हमारे संस्कारों में भी लिखा हुआ है। लेकिन एक ऐसी महिला है जो अपने व्यापार के लिए किसी से बात कर सकती है, किसी से मिल सकती है। इसे कहते हैं धन की लक्ष्मी, जो 7 द्वारों से आपके घर को खटखटा सकती है। अर्थात आपको अगर बाजार में नेटवर्क मार्केटिंग का काम करना है तो आप संबंधित व्यवसायों से जुड़कर अपने आप को हेल्दी बनाएंगे, सीखेंगे काम कैसे होता है। अब कैसे आपका काम आगे बढ़ेगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पहली डिमांड होती है। तो डिमांड नंबर 1 बता चुका, कम्युनिकेशन पे काम करना है। डिमांड नंबर 2 लीडरशिप में काम करना है। डिमांड नंबर 3 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। पर अल्टीमेटली धन तो चाहिए आपको उसके लिए कि काम आप करें आगे जाकर, वो कहाँ से आएगा? तो अब आपको सर्विसेज मतलब सर्विस ओरिएंटेड पर्सन बनना है। ये कैसे होगा? तो अब आपको नेटवर्क तो बिल्ड करना है, लेकिन किसी दुकान के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। मेरा नेटवर्क बन रहा है, मैं अपने नेटवर्क को इस प्रकार से उपयोग में लेकर आऊंगा ताकि लोगों को अपने को लाभ लेने में बेनिफिट मिले। उदाहरण के तौर पर सुजीत भाई से मैंने कहा, सुजीत भाई मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूं जो आपको माइंड लेवल पर हीलिंग दे सकेगा, आपको लाभ दे सकेगा। तो हो सकता है सुजीत भाई बात सुने, हो सकता ना सुने, लेकिन अगर मैं सुजीत भाई की लाइफ में एंटर करने का प्रयास करूं और ये जानने का प्रयास करूं कि सुजीत भाई के जीवन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उनको हर्ट कर सकता है, जो प्रॉब्लम कर सकता है, और उस पॉइंट का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूं, तो सुजीत भाई को कैसा लगेगा इस केस में? बताए सुजीत भाई, पहला केस बहुत। और दूसरा केस? पहला हाँ जी, केस बहुत अच्छा बढ़िया। मतलब पहला केस अच्छा है, दूसरा केस अच्छा है? दूसरा। हम्म। जो सेकंड वाला मामला है, इसको आपको कैसे क्रिएट करना है, ये हमारी आने वाली ट्रेनिंग सब सीखना शुरू करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैं कल बात की थी, फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द मार्केट। ध्यान रखिए सुजीत भाई, आप जिस समाज में रहते, कुणाल आप जिस समाज में रहते हो, यहाँ पर मैक्सिमम लोग आपकी तरह ही होंगे, उनकी सोच आपसे मिलती जुलती ही होगी, उनकी समस्याएं आपके जैसी ही होंगी।
तो आपको 3 कैटेगरीज में अपने आप को डिवाइड करना है कि सॉल्यूशन कहाँ कहाँ देना है। ये पूरी वर्कशॉप आपकी शुरू होगी भविष्य में। सबसे पहला पॉइंट आता है, उसे कहते हैं हम लोग जनरल प्रॉब्लम या कॉमन प्रॉब्लम। अधिकांश हमारे परिवार के लोग भी हैं, आज से लगभग 20-25 साल पहले जब मोबाइल फोन या टेलीविजन नहीं था, कम से कम मिलते थे, बातचीत तो करते थे। अब सब टीवी से चिपक चुके हैं, मोबाइल से चिपक चुके हैं। उनके पास सोशल मीडिया तो अच्छा लगता है, बट फिजिकल मीडिया पसंद नहीं आता। आप ब्लॉक में जाइए, पार्क में जाइए, 10 मिनट के लोग मिल गए तो बहुत है, बड़ा सब व्यस्त हो गए अपनी लाइफ के अंदर। और अगर आप पूछो भाई साहब टाइम है जी, टाइम ही तो नहीं है अपने पास, टाइम ही तो नहीं है। तो टाइम नामक चीज क्या एक जनरल प्रॉब्लम बन चुकी है लोगों को। टाइम नहीं है, समय नहीं है, जबकि 24 घंटे उनके पास भी, 24 घंटे आपके पास भी, 24 घंटे मेरे पास भी है। टाइम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम जिसको कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कुणाल की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, सुजीत की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, तिवारी की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, महेश की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, लेकिन कैटेगरीज मेल खा सकती है। सुजीत भाई अपना टेलरिंग का व्यवसाय करते हैं, तो एज ए टेलर कौन कौन सी समस्या ये फेस कर रहे हैं उसको लिखेंगे। कुणाल क्योंकि एक व्यवसायी के साथ काम करे, तो कौन कौन सी समस्याएं इनके लाइफ में आ सकती है उसको लिखेंगे। इसका बहुत सिंपल तरीका होता है, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए ब्रदर, एज ए सन, एज ए फ्रेंड, आपको कौन कौन सी चीजें दिख रही है जो प्रॉब्लम के रूप में सामने आ सकती हैं। इसे कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब एक होती है यूनिवर्सल प्रॉब्लम, जो यूनिवर्स लेवल पे काम कर रही है। जैसा कल शेयर किया था मैंने, दैट इज महंगाई बढ़ रही है और आमदनी घट रही है। सुजीत भाई क्या कहेंगे इस बारे में? सही बात। ये है ना? यस। तो आप क्या बोलोगे इस बारे में? हाँ ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? आज हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम हमारे खर्चों को मेंटेन नहीं कर पा रहे। खर्चों को मेंटेन ना करने के पीछे हमारे पास ये डिवाइस आ चुका है, और बहुत सारे डिवाइस हम उपयोग कर रहे हैं आज। तो वो भी तो कॉस्ट मांगेंगे ना हमसे। पहले ये थे ही नहीं, तो खर्चे सीमित थे। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है खर्चे, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम, भारत नहीं पूरा विश्व इसको लेकर प्रॉब्लम में है। आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। बेरोजगारी बढ़ रही, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो हमें इन सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को ही फाइंड आउट करना होगा अपने सोसाइटी के अंदर। अब जानते हैं इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूनिवर्सल, जो भारत में बहुत बड़े लेवल पर विकराल रूप ले चुकी है, दैट इज एजुकेशन। आज हमारे बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में जा जरूर रहे हैं, बट उनकी पढ़ाई आप भी जानते हैं कितनी अच्छी हो रही है। उनका आईक्यू लेवल किस लेवल पर जा रहा है। मैं नहीं कहता बच्चे खराब है, मैं नहीं कहता शिक्षा खराब है, लेकिन फिर भी बच्चे क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माइंड में एक बात प्लान कर दी गई है, कंपटीशन। लेकिन आप बताइए कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन कहाँ है ये बताइए। कहीं नहीं है। अब आपको ये कैसे कह सकते हैं, मेडिकल के लिए तो कंपटीशन, इंजीनियरिंग के लिए तो कंपटीशन, उसके लिए तो कंपटीशन। वो कंपटीशन नहीं, भेड़ चाल है। हम एक्सक्लूसिवली अपने बच्चों को उस दिशा में भेज रहे हैं जहां पे उनका आईक्यू लेवल ही नहीं है। हम जानते हैं, हमारे आपको की लाइव एग्जाम्पल एक पिक्चर आई थी, 3 इडियट्स। उसमें दिखाया गया कि कौन सा बच्चा क्या बनना चाहता है और क्या बना रहे हैं उसको। ये कौन बताएगा कि आपका बच्चा क्या बन सकता है, क्या बना सकते हैं उसको आप? ये देगा उनको एक नई शिक्षा नीति का टच। तो करना क्या है, आप अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर कर दीजिए, जो हमने सीखा था। कैसे? मेरे पास कॉन्सेप्ट है जो मैं समाज के साथ साझा कर सकता हूँ, वो कॉन्सेप्ट सुजीत जी के पास नहीं है। सुजीत जी के पास कॉन्सेप्ट है जो समाज को साझा कर सकते हैं।
तो मोटे तौर पर मेरी गाड़ी आप चलाइए, आपकी गाड़ी मैं चलाता हूँ, और दोनों अपने में सवारियों को लेकर चलते हैं। आपको भी लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा। आपको और मेरे को केवल और केवल 6 परिवारों को ही चूज करना है। और अगर 6 परिवारों को चूज करके आप आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं, मैं आपको इस बात का एश्योरेंस देता हूँ, 1 साल में आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के तैयार हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्पैम होता है 90 दिनों का। हर 90 दिन में आपको रिवाइव करना है। जो पहले 90 दिन होते हैं ये एक्चुअल में ट्रेनिंग के लिए ही होते हैं। जैसे कल मैंने कुणाल से क्वेश्चन पूछा था, आज मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं या आपका कोई व्यवसाय है, नॉर्मल व्यवसाय आपका है, और आज की डेट में आप 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। सेम पैटर्न पर अगले 2 साल बाद सेम डेट पर आपकी क्या इनकम होगी? सुजीत भाई बताइएगा। आज 15,000 है, आफ्टर 2 ईयर सेम डेट पर कितनी इनकम आप एक्सपेक्ट करते हो जाएगी? और एक बार प्लीज। हमारी इनकम जो है मंथली, हमारे करंट सोर्सेज से, चाहे जॉब करते चाहे व्यवसाय करते हैं, जनरल व्यवसाय चल रहा है, हम 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। आप अपने सेम पैटर्न के ऊपर, सेम जॉब या प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं 2 साल बाद सेम टाइम पर क्या आपकी इनकम हो जाएगी? कुछ अच्छा नहीं। लगभग कितना कितना इंक्रीज हो सकता है आपके हिसाब से? लगभग एक ही। लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना पहुंच जाएंगे? कितने आप कितना जंप, कितने % जंप मिल सकता है आपको? हाँ। ज्यादा से ज्यादा। आवाज आपकी ठीक से नहीं आई। मैं बताता हूँ आपको, अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में भी चलते हैं तो आप मैक्सिमम अपनी इनकम को 1.5 गुना बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम। उसके ऊपर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि डे बाय डे लोग भी बढ़ रहे हैं और आपकी पोटेंशियल भी कम हो रहा है। नेटवर्क इशू हो रहा है सर। हाँ जी, नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, आप इसकी बात रिकॉर्डिंग बाकी टेलीफोनिक बात में कर लूंगा आपसे। मैं ये केवल कह रहा हूँ आपसे कि आपके साथ क्या होगा, 1.5 साल 2 साल बाद भी आपकी ग्रोथ रेट मैक्सिमम 5 to 10% ही होगी, उसके ऊपर नहीं हो सकती। यस। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ जाएंगे तो यहाँ पर जो मिनिमम ग्रोथ स्ट्रक्चर है वो 25% एवरी 3 मंथ पे है। एवरी 3 मंथ 25%, वो भी कंपाउंडेड। कैसे? हम सीखेंगे आगे, हम सीखेंगे आगे। ठीक है, तो आज नेटवर्क इश्यू पे काम करें, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे इस सेम पॉइंट को। ठीक है, आप बस एक काम कीजिएगा, आप उस प्रॉब्लम्स को लिखिएगा जो आपकी लाइफ में चल रही है। फाइनेंस को मत लीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है एज ए पर्सन, एज ए फादर क्या हो सकती है, एज ए ब्रदर क्या हो सकती है, एज ए सिस्टर क्या हो सकती है, एज ए हस्बैंड क्या हो सकती है, लिखिएगा। फिर हम आगे चर्चा करेंगे और होपफुली हमारा नेक्स्ट वीक में आईडी पेड हो जाएगा तो हम लंबी क्लासेस भी कर पाएंगे विद वर्कशॉप। ओके। ठीक है सुजीत भाई, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। हम कल मिलेंगे होपफुली सेम टाइम पर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। थैंक यू।